This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं नाजरीन। आज 14 अप्रैल को भारतीय संविधान लिखने वाले डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क ने उन्हें याद किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर याद किया। दिल्ली के संसद भवन लॉन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार और दीगर नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर सभी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर गुलाए अकीदत नजर कर उन्हें खराज अकीदत पेश की। पीएम नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रियासत को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट भारत को पहला एम्स और 3 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान जनसभा को खिताब कर कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। गोवा पुलिस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है और उन्हें 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। पेड़नेम पुलिस थाने के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत आपके कौमी कन्वीनर को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने केजरीवाल को ये नोटिस साल 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनावों में मुबैना तौर पर पब्लिक प्लेस पर गैर कानूनी तरीके से पोस्टर चिपकाने के मामले में जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इस मामले पर बयान देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जरूर गोवा पुलिस के सामने पेश होंगे। सरकारी 27 अप्रैल को आपको मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। सर, कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कोई हम ध्यान रखे हुए हैं। जो मामले हैं वो बहुत अभी मतलब सीरियस मामले नहीं है, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हो रहा, डेथ्स भी कोई नहीं है, तो अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो उचित कदम उठाएंगे। सपा सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज संविधान खतरे में है और एक एक कर इदारों को खत्म किया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है और एक उदाहरण नहीं है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? गुज़िश्ता साल की तरह रांची में झारखंड पुलिस एसोसिएशन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। एसोसिएशन के सदर योगेंद्र सिंह की सदारत में मुनक्किद दावत इफ्तार में एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान के साथ साथ डीआईजी शम्स तबरेज, रांची रूरल एसपी नौशाद आलम, रांची ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा के अलावा दीगर सीनियर पुलिस एहलकार और सहाफ़ी शामिल हुए। इस मौके पर मुल्क और रियासत की खुशहाली और भाईचारे की पायदारी के लिए दुआएं की गई।
रमज़ान उल मुबारक का आज चौथा जुमा है और इस मौके पर जयपुर की जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस इंतजामिया ने भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम बनाए रखे। जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से वुज़ू का भी माकूल इंतजाम रखा गया। इस दौरान पूरे मुल्क के लिए अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं मुफ्ती अमजद अली ने एहतिकाफ, ज़कात और लैलतुल कद्र के बारे में जानकारी दी। लैलतुल कद्र की रात जो है वो आखिरी जो 10 दिन होते हैं उनमें से एक रात होती है। 21, 23, 25, 27, 29 इनमें से 5 रातों में से कोई एक रात होती है, जिसकी एक रात की इबादत 83 साल 4 महीने से ज़्यादा की इबादत है, यानी 1000 महीने की इबादत के बराबर है। इसलिए इसको भी जो है वो कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह किसी को नसीब फरमा दें और इसकी इबादत में तौफीक हो जाए तो बहुत खुश नसीबी की बात है। ज़कात पर काफ़ी जोर दिया जाता है। ज़कात रमज़ानुल मुबारक में लोग अदा करते हैं। मर्दों को भी अपने माल का हिसाब लगाकर ज़कात अदा करनी चाहिए। औरतों को अपने जेवर की ज़कात देनी चाहिए। औरतें आम तौर से ज़कात नहीं देती हैं। अल्लाह के नबी ने एक औरत को देखा, उसके हाथ में सोने के कंगन थे। आपने पूछा ज़कात देती हो? कहने लगे नहीं देते। आपने फरमाया क्या तुम चाहती हो इसके बदले में तुम्हें आग के कंगन पहनाए जाएं? उन्होंने कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया कि अगर आग के कंगन से बचना चाहती हो तो इसकी ज़कात दिया करो। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपनी ज़कात दें जेवर की। खुद दे सकती हो तो खुद देवें, वरना शोहर से अदा कराएं। खाली भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा तो एक अल्लाह की इबादत है। इसको इबादत ही में सर्फ करना चाहिए। और ये रोज़ा उस वक्त बनता है जबकि आदमी गुनाहों से बचे और अल्लाह की इताअत में अपने औक़ात को सर्फ करे। नमाज़ों की पाबंदी है, कुरान की तिलावत है, अल्लाह का ज़िक्र है, दुरूद शरीफ का एहतमाम है, कलमा तय्यबा की कसरत है, दुआओं का मांगना है, झूठ है, गीबत है, धोखा है, दगा है, इधर उधर की लायानी बातें हैं, फजूल बातें हैं, इनसे अपने आप को बचाए। इन बातों में लगने से रोज़े का सवाब ज़ाय हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, एहतिकाफ़ करना चाहिए। मर्दों को मस्जिद में, औरतों को अपने घर में करना चाहिए। बहुत बड़े अजर व सवाब की बात है। एक दिन का एहतिकाफ़ जो आदमी या औरत अल्लाह के लिए करे, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान में बहुत दूरी पैदा कर देते हैं, यानी 3 खंदकें आड़ पर फरमा देते हैं और एक खंदक की मसाफत ज़मीन आसमान के बराबर है। रमज़ानुल मुबारक में अगर 10 दिन का एहतिकाफ़ किसी ने किया है, औरत ने घर में या मर्द ने मस्जिद में, तो अल्लाह ताला 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब देते हैं। This program presented by Hamdard Rawabza, the drink of India.